Morning, students. Today we are going to start our history class, and before watching this video, I would suggest, if you have not watched my earlier video, then first you watch the first part of this chapter, and then you start watching this video, because some things we have discussed in the last video also, and now we will proceed with this video. Okay, in the last video we have discussed about the Roman Empire. Okay, how the history of the Roman Empire we have discussed. Now we will discuss about the Masiha. In the last video we have discussed about the birth of Masiha also, and how that birth of Masiha took place. Mary and Joseph were the parents of Jesus, and how where they gave birth to the Masiha. And in this video we will discuss about Masiha, life of Masiha actually. In the last video we have discussed about Gospels also. Gospels means the first 4 books of teachings of Jesus. Okay, first 4 books of the teachings of the Jesus, which is the part of the New Testament. Okay, Gospels were written by the 4 disciples of Jesus. Now we will move forward. We will discuss about Masiha. Masiha is a Hebrew word. Okay, it is a Hebrew word. The meaning of Masiha is one who is appointed by God. Okay, a person who is appointed by God with a special purpose on earth. एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि भगवान ने नियुक्त किया है, ईश्वर ने नियुक्त किया है, किसी खास मकसद के साथ इस धरती पे एक ऐसे इंसान को ईश्वर ने अपॉइंट किया है किसी खास मकसद के साथ। उस इंसान को, उस बंदे को जो है मसीहा कहते हैं। मसीहा का एक दूसरा मीनिंग जो होता है वो सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी भी होता है, मतलब इंसानियत का जो रक्षक होता है उसे भी मसीहा कहते हैं। तो यहाँ पे जो मसीहा शब्द का यूज़ जो किया जा रहा है वो जीसस क्राइस्ट के बारे में किया जा रहा है। तो ना अब हम अगर मसीहा अगर क्रिश्चियनिटी में अगर यूज़ हो रहा है तो वो जीसस क्राइस्ट के बारे में हो रहा है। क्रिश्चियंस बिलीव जीसस वॉज द मसीहा और क्राइस्ट हुज बर्थ वॉज प्रोफेसाइज्ड इन ओल्ड टेस्टामेंट। ऐसा जब हम लोग मसीहा के बर्थ के बारे में बात करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि जो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट था, तो ओल्ड टेस्टामेंट वॉज related to Jews only. It was a Jewish religious book. Okay, so in that Jewish religious book it was many prophecies indicated that the birth of Messiah will take place. उस ओल्ड टेस्टामेंट में ये प्रोफेसी या ये भविष्यवाणी की गई थी कि मसीहा का जन्म होगा, और ये जो है ओल्ड टेस्टामेंट की बात है। तो ओल्ड इस मसीहा को अगर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे जीसस क्राइस्ट को मसीहा कहते हैं। मसीहा मीन्स सन ऑफ गॉड भी होता है और गॉड इनकारनेट भी होता है। और जीसस क्राइस्ट को जो है जीसस ऑफ नज़रेत भी कहते, जीसस ऑफ नज़रेत भी कहते हैं। नज़रेत एक्चुअली एक ऐसी जगह है जो कि इज़राइल में है, जहाँ पे कि जीसस क्राइस्ट का बचपन बीता था। actually Jesus Christ spent his childhood in Nazareth. Okay, उनके चाइल्डहुड के बारे में हालांकि हमें बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं पता है, लेकिन ऑन ग्रोइंग अप ही बिकेम अ कारपेंटर। जीसस क्राइस्ट जब बड़े हुए तो लाइक हिज फादर ही बिकेम अ कारपेंटर। ही ऑल्सो स्टार्टेड रीडिंग Jewish scriptures, और देन एंड आफ्टर बिकमिंग यंग he started to read Jewish scripture, and this enabled him to see religion in a new light. After reading those scriptures, he was able to see the word in a different way.
He found that many religious practices prevalent among the Jews were against the spirit of scriptures. उन सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद, जूइश स्क्रिप्चर्स पढ़ने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो कुछ भी स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, एक्चुअली में जो डेली रिलीजियस प्रैक्टिस वो कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, वो उनके जूइश स्क्रिप्चर्स के जो स्पिरिट है उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो जब इन सब को जानने के बाद उनके दिमाग में बहुत सारी हलचल पैदा हुई, और उसके बाद जब वो व्हेन ही टर्न 30, जब वो 30 ईयर्स के हुए तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ उनकी लाइफ में आया, वो था बैप्टिज्म। बैप्टिज्म क्या होता है? बैप्टिज्म इज़ अ सेरेमनी फॉर एंट्रिंग इनटू द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियंस। ये एक सेरेमनी होती है जिसमें के थ्रू जो है कोई भी व्यक्ति वो क्रिश्चियंस कम्युनिटी में एंटर करता है। तो इनका जो जीसस क्राइस्ट का जो बैप्टिज़्म जो किया गया था वो जॉन द बैप्टिस्ट के थ्रू किया गया था। जॉन द बैप्टिस्ट, इन्होंने जो है जीसस क्राइस्ट का बैप्टिज़्म सेरेमनी कंडक्ट कराया था। जब बैप्टिज़्म सेरेमनी कंडक्ट हुआ तो ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से भगवान ईश्वर ने ये कहा कि दिस इज़ माई बिलवड सन, आई लव हिम। स्वर्ग से गॉड ने ये कहा कि दिस इज़ माई बिलवड सन एंड आई लव हिम। तो आफ्टर दैट, आफ्टर बैप्टिज्म जीसस रियलाइज्ड दैट द टाइम हैड कम टू फ्री मैन from evil influences and lead them to a path of righteousness. बैप्टिज़्म के बाद जीसस क्राइस्ट को ये रियलाइज़ हुआ कि अब वो समय आ गया है कि जब इंसान को उसके बुरे प्रभावों से मुक्त किया जाए और उससे सही रास्ते पे ले चला जाए। ओके, तो वो सही रास्ता क्या है? तो सही रास्ता है प्यार का, बराबरी का, टॉलरेंस का और फॉरगिवनेस का। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 12 मेन को जो है एज अ डिसाइपल अपने चूज़ किया। उन्होंने 12 मेन को सेलेक्ट किया एज हिज डिसाइपल्स, और वो डिसाइपल्स किस नाम से जाने जाते हैं? एपोस्टल्स। ठीक है। टू फुलफिल हिज मिशन जीसस सेलेक्टेड 12 मेन एज हिज डिसाइपल्स नोन एज एपोस्टल्स। With these disciples, Jesus toured Galilee in Palestine for 3 years, spreading his message of love, equality, tolerance, and forgiveness. He used parables to preach his ideas. The parables of Jesus are found in the Gospels. Okay. और इन 12 मेंस को जो उन्होंने सेलेक्ट किया एज एपोस्टल्स, इनके साथ उन्होंने जो है पैलेस्टीन के गैलीली में 3 साल तक घूमते रहे और लोगों को मैसेज जो है लव, इक्वालिटी, टॉलरेंस और फॉरगिवनेस का देते रहे। किस तरीके से वो ये मैसेज देते रहे? ही यूज पैराबल्स। पैराबल्स मीन्स मॉरल स्टोरीज़ होता है। पैराबल्स मीन्स मॉरल स्टोरीज़ होता है। शॉर्ट स्टोरीज़ और रिलीजियस स्टोरीज़ होता है जिसके थ्रू जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों को सिखाते थे। और पैराबल्स ऑफ जीसस आर फाउंड इन द गॉस्पेल्स। पैराबल्स जो हैं वो गॉस्पेल्स में आपको मिलते हैं। वहाँ से बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आपको मिल जाएंगी जो जीसस ने यूज़ किया था, सुनाया था लोगों को, बताया था लोगों को ताकि वो सही रास्ते पे चलें। सो ही यूज पैराबल्स टू प्रीच हिज आइडियाज़। ओके, अब different teachings are there of Jesus Christ which is given in your book also. We will read that. Given below are some teachings of Jesus Christ. There is only one God. He is loving, compassionate and forgiving. इस दुनिया में सिर्फ एक भगवान है जो कि सबको प्यार करने वाला है, दयालु है और सबको माफ़ करने वाला है। To love God means to love and respect fellow human beings. भगवान से प्यार, ईश्वर से प्यार करने का मतलब है कि अपने आसपास के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको प्यार करना, उनको रिस्पेक्ट देना। All men are equal. सभी इंसान बराबर हैं। Treat others in the same way as you would
want them to treat you. जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ ट्रीट करें, तुम्हें भी ठीक उसी तरीके से दूसरों के साथ ट्रीट करना चाहिए. A sinner can also get God's blessings if he repents for his wrong deeds. जो पापी व्यक्ति है उसको भी भगवान का, ईश्वर का आशीर्वाद मिल सकता है अगर वो अपनी गलती का एहसास कर ले तो. He should love our neighbors. We should love our neighbors, the poor, the sinners, and even our enemies. हमें अपने पड़ोसियों, गरीब इंसान और जो पापी हैं और इवन अपने दुश्मनों से भी प्यार करना चाहिए. We should help the needy and do good even to those who harm us. हमें जो भी ज़रूरत में हैं उनकी मदद करनी चाहिए और सबके साथ अच्छा करना चाहिए, चाहे वो लोग हों जो हमें नुकसान पहुंचाते हों. We should not be greedy, jealous and arrogant. हमें लालची और ईर्ष्यालु या फिर घमंडी नहीं होना चाहिए. We should not repay evil with evil, but should love even the evil doers. हमें जो है बुराई के बदले में बुराई नहीं देनी चाहिए. ठीक है, हमें लोगों को प्यार देना चाहिए चाहे वो हमारे साथ कितना भी बुरा करें. ठीक है. During his preaching in Galilee, Jesus also performed many miracles. Some of them were changing water into wine at a wedding feast, healing the blind, the crippled and the lame, curing lepers and reviving his dead friend Lazarus. अपने गैलीली में जो उन्होंने प्रीचिंग की, जो उपदेश दिया, उस दौरान में उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स भी किए और इसमें बहुत सारे मिरेकल्स हैं, जैसे वाटर को वाइन में चेंज कर देना या फिर किसी ब्लाइंड पर्सन को हील कर देना या फिर कोई लीपर है उसको हील कर देना, कोई लेम है, क्रिपल्ड है उसको हील करना, या फिर एक जो उनके फ्रेंड थे लजारस, उनकी डेड के बाद उनको रिवाइव करना. तो ये सारे मिरेकल्स उन्होंने करके दिखाए थे. Now we will discuss about Jesus' differences with the Jewish leaders. जैसा कि हम जानते हैं कि जब जीसस क्राइस्ट ये सारा कुछ अपना कर रहे थे तो वो ज्यूज़ के लीडरशिप में जो किंगडम था उसमें ये कर रहे थे. तो जीसस जो है अपने मिरेकल्स के थ्रू, अपने टीचिंग्स के थ्रू और अपनी सिंप्लिसिटी की वजह से बहुत पॉपुलर और फेमस होते जा रहे थे लोगों के बीच में. और जीसस को जो है बताया जाता था कि वो गॉड की अथॉरिटी हैं और वो सीधे भगवान से बात करते हैं और गॉड की जो अथॉरिटी हैं. तो ही बिगेन टू रिगार्ड हिम एज देयर मसीहा. पीपल जो है उनको अपना मसीहा के तौर पे देखने लगे, उनको अपने किंग और सेवियर के तौर पे देखने लगे. और उनकी जो ग्रोइंग पॉपुलैरिटी थी उसकी वजह से जो है जीसस जो है ज्यूइश जो रिलीजियस लीडर्स थे उनमें उनके प्रति जलन की भावना आने लगी और वो जीसस को एक्सेप्ट एज अ मसीहा एक्सेप्ट करना नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं करना चाहते थे. और उनको ऐसा भी लगता था कि उनके बुक में उनके बर्थ के बारे में कोई भी प्रेडिक्शन नहीं किया गया है. वो इस बात से एग्री नहीं करते थे कि ज्यूइश स्क्रिप्चर में जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बारे में कोई प्रेडिक्शन किया गया है. उनको लगता था कि ये मिस इंटरप्रिटेशन है उनके बुक का, इनके ज्यूइश स्क्रिप्चर्स का. इस वजह से भी वो जो है जीसस क्राइस्ट से बिल्कुल भी डिसएग्री रहते थे और जेलस फील करते थे. द ज्यूइश रिलीजियस लीडर्स इंस्टिगेटेड द रोमन गवर्नर ऑफ जूडिया Pontius Pilate against Jesus. They said that the ideas of Jesus might provoke the people to rebel against the Roman authorities. Soon Jesus was arrested and accused of treason against the Romans. ये सारा कुछ जब हो रहा था, जब जीसस की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही थी और जो ज्यूइश रिलीजियस लीडर्स थे वो उनकी पॉपुलैरिटी से बहुत इनसिक्योर फील कर रहे थे, जेलस फील कर रहे थे. तो उन्होंने क्या किया, जो रोमन गवर्नर थे ऑफ जूडिया थे उनको इंस्टिगेट किया उनके अगेंस्ट में. ठीक है,
और उनको बताया कि उनको प्रोवोक किया कि ये जो जीसस हैं, इनके जो आइडियाज़ हैं वो लोगों को रोमन अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट जो है रिबेल करने के लिए प्रोवोक कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सुनने के बाद जो है रोमन अथॉरिटी काफ़ी इनसिक्योर फील करना शुरू कर दिया और उन्होंने क्या किया कि जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट करा लिया। और अरेस्ट कराने के बाद जो है और उनके ऊपर केस चला और उनको जो है डेथ सेंटेंस दिया गया। उसके बाद डेथ सेंटेंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन किया गया। तो क्रूसिफिक्शन क्या होता है? क्रूसिफिक्शन मीन्स होता है टू किल समबडी बाय फास्टिंग देम टू अ वुडन क्रॉस। एक वुडन क्रॉस होता है, उस पर उनको हैंग कर दिया जाता है और उनको कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है तब तक कि जब तक वो मर ना जाए। लेकिन इनका जो क्रूसिफिक्शन था वो डिफरेंट था। इसमें उन्होंने क्या किया कि नेल्स के थ्रू उन्होंने क्रॉस पे उनको हैंग कर दिया और हैंग करने के बाद जो है उनके बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद जो है ये कहाँ पे किया गया था? कैलवरी हिल आउटसाइड द जेरूसलम के बाहर जो कैलवरी हिल है वहाँ पे किया गया। और उनकी क्रुएल्टी और उसकी वजह से वो बहुत पेनफुल और क्रूएल डेथ जीसस क्राइस्ट का हुआ और उन्होंने मैनकाइंड के गुडविल के लिए अपनी जान दे दी। और इस जो प्रोसेस जिसमें कि क्रूसिफिक्शन किया गया था जीसस क्राइस्ट का, उसको कहते हैं क्रूसिफिक्शन कहते हैं। और ये क्रूसिफिक्शन कब किया गया? ये फ्राइडे के दिन में किया गया था। तो द डे ऑफ क्रूसिफिक्शन इज़ कॉल्ड गुड फ्राइडे के दिन ही जो है ईसा मसीह को, जीसस क्राइस्ट को सूली पे टांगा गया था। ये चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है। ये इम्पॉर्टेंट डे है क्रिश्चियन कम्युनिटी का। क्रिश्चियन कम्युनिटी में गुड फ्राइडे को एक ऐसा दिन माना जाता है जिस दिन की क्रूसिफिक्शन किया गया था जीसस क्राइस्ट का। ओके, नाउ आफ्टर डेथ द बॉडी ऑफ जीसस वॉज प्लेस्ड इन अ टॉम्ब। हाउएवर ऑन द थर्ड डे, Sunday, after the crucifixion, some of his followers found the tomb empty. It is said that Jesus was resurrected. That is, Jesus rose from the dead. उनके डेथ के बाद उनको एक टॉम्ब में रखा गया और टॉम्ब में रख के उनको बरी कर दिया गया था। उसके बाद जो है, जब फ्राइडे के बाद थर्ड डे क्या होता है? संडे होता है। तो संडे के दिन में उनके कुछ फॉलोअर्स ने ये देखा कि जो उनका टॉम्ब था वो बिल्कुल खाली था, उसमें जीसस थे ही नहीं, उनकी बॉडी उसमें थी ही नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि जीसस रोज़ फ्रॉम द डेड, जीसस जो है वो जो मृत्यु था उससे उठ गए थे। ही अपीयर्ड टू हिज डिसाइपल्स। दिस इवेंट इज़ नोन एज resurrection or the day of its occurrence is celebrated by Christians as Easter Sunday. ये जो दोबारा ये ज़िंदगी में वापस लौट के आए, अपने डिसाइपल्स को दिखाई दिए, उनके सामने प्रकट हुए, उसको रिसरेक्शन कहते हैं। और जो जिस दिन वो वापस आए थे उस दिन को जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी में उस दिन को ईस्टर संडे के तौर पे मनाया जाता है। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी। यहाँ तक तो हम लोगों ने ये देखा कि कैसे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, कैसे उन्होंने जो है लोगों के बीच में अपने टीचिंग्स और सिंप्लिसिटी और मिरेकल्स के थ्रू पॉपुलर हुए। उसके बाद जो रिलीजियस लीडर थे उनसे जेलस फीलिंग हुई और उन्होंने रोमन अथॉरिटीज़ को उनके खिलाफ़ इंस्टिगेट किया और उसके बाद जो है उनका क्रूसिफिक्शन हुआ। उसके बाद क्रूसिफिक्शन जो है गुड फ्राइडे वाले दिन हुआ और उसके बाद जो है उनके थर्ड डे ऑफ क्रूसिफिक्शन के मीन्स संडे के दिन में उनका रिसरेक्शन हुआ। रिसरेक्शन में के बाद जो है
जो जिस दिन हुआ उसको कहते हैं ईस्टर संडे। ईस्टर संडे के बाद जो है ईस्टर संडे को जो है क्रिश्चियंस जो है इस दिन को बहुत खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ तक तो क्रिश्चियनिटी इस्टेब्लिश हुई, अब इसका स्प्रेड होना बाकी था। मीन्स किसी भी रिलीजन का जो सक्सेस है वो डिपेंड करता है कि उसको कितनी ज़्यादा से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं और उसको कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते हैं या मानते हैं। तो इसका काम जो है उन्होंने दो जो जीसस क्राइस्ट के दो अपोस्टल्स थे, पीटर एंड पॉल। Peter was an apostle of Jesus, and Paul, a Jew, as remembered for their work for the spread of Christianity. Peter और Paul ये दो ऐसे लोग थे। पीटर तो अपोस्टल थे जीसस क्राइस्ट के, और पॉल जो है वो ज्यू थे, और ये इन दोनों ने मिलकर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। ओके, पीटर इज़ डिस्क्राइब्ड एज द फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी। पीटर को फाउंडेशन रॉक माना जाता है क्रिश्चियनिटी का। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पोप ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च। तो फर्स्ट पोप कौन थे रोमन कैथोलिक चर्च के? पीटर थे। पॉल वॉज इनिशियली अपोज्ड टू क्रिश्चियनिटी, बट लेटर ऑन he got converted to Christianity and undertook the task of spreading the religion outside Palestine. He established Christian churches throughout the Roman Empire, including Europe and Africa. तो पॉल जो है उस इनिशियली जो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट थे, लेकिन बाद भी उन्होंने वो जो है उस कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियनिटी में, और उन्होंने जो है इस रिलीजन के जो स्प्रेडिंग का टास्क अपने हाथ में लिया। कहाँ पे स्प्रेडिंग का? आउटसाइड द पैलेस्टाइन, फ़लस्तीन के बाहर जो है क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का टास्क अपने हाथ में लिया। ही इस्टेब्लिश क्रिश्चियन चर्चेस थ्रू आउट द रोमन एम्पायर इंक्लूडिंग यूरोप एंड अफ्रीका। In this video we will discuss this much only. In the next video we will discuss some more important things, some few more important things like Christianity in Roman Empire and emergence of Constantinople as new capital. Okay, thank you for watching this video. We will continue with the next video.